जय माता दी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यम दीपक की। धनतेरस आ रही है और हम सब यम दीपक को जलाते हैं। तो यम दीपक को कैसे जलाना है, इसे क्यों जलाते हैं, कहाँ जलाते हैं, और बहुत स्पेशली जो वहम होते हैं कि यम दीपक के साथ ऐसा हुआ या कुछ हुआ तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं दिव्य एस्ट्रो समाधान चैनल के अंदर। इस चैनल में मैं बात करने की कोशिश करता हूं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, जिनका हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम आजकल मॉडर्न लाइफ में भूल चुके हैं। और एक और जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का भी विषय है ज्योतिष, कि ज्योतिष का उपयोग करके आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं यम दीपक की, कि यम दीपक क्यों जलाया जाता है। तो हमारे सनातन धर्म की एक खास विशेषता है। हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि वगैरह थे वो एक तरह से साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमारे साल को इस तरह से त्योहारों में बांटा है कि हम हर त्योहार किसी न किसी देवता के लिए है, ताकि हम उस देवता की पूजा करके उनकी एनर्जी को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उनकी एनर्जी को अपने जीवन में फील कर सकें और ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। धन के लिए कुछ देवता बनाए गए हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए देवता बनाए गए हैं, और उन्हीं में से एक देवता है जो मृत्यु के भी देवता हैं। कुबेर जी धन के देवता हैं और इस तरह से बहुत सारे देवता हैं। उन्हीं में से एक देवता है जो मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु के देवता यानी यमराज। अब यमराज जी का नाम लेते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाती है कि मन में एक भय आता है कि यमराज का नाम लिया तो मृत्यु के देवता हैं, कहीं कुछ गलत हो गया। और उनकी जो छवि भी बनाई गई है कि एक कुछ काले से पुरुष हैं जो फंदा लेकर के भैंसे पे बैठे हैं और वो सजा ही देंगे। ऐसा नहीं है। यदि हम यमराज जी के बारे में और जानेंगे तो मोर देन मृत्यु के देवता, उन्हें डिसिप्लिन, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया। वास्तु में उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर, व्यवस्थापक कहा गया, जो सृष्टि का डिसिप्लिन देख रहे हैं और वो आपकी लाइफ का भी डिसिप्लिन देखते हैं। तो ये चलो कुछ एक अलग विषय है, लेकिन अभी जैसे तो यमराज जी का नाम सुन करके हमें डरना नहीं है। जिस प्रकार से हम दूसरे देवताओं के लिए दीपक लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लक्ष्मी जी के लिए दीपक लगा रहे थे, उस समय यदि लक्ष्मी दीपक कहें, गणेश जी के लिए तो गणेश दीपक, तो यमराज जी को करने के लिए ही हम यम दीपक लगाते हैं। लेकिन नाम थोड़ा ऐसा है जिसके साथ कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो इस वजह से मन में बहुत सारे वहम आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का वहम नहीं लेना है। इससे पूरे कहते हैं ना पॉजिटिविटी से, जैसे आप दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं वैसे ही इनकी भी आपको पूजा करनी है। यम दीपक बनाना कैसे है? तो यम दीपक के लिए आपको कुछ नहीं, एक बड़ा सा आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। बड़ा मिट्टी का दिया ले लीजिए। और बहुत बार कुछ लोग आटे का दिया बनाते हैं, तो आप एक आटे को हार्ड गूंथ करके उसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आटे का जब बड़ा दिया बनाते हैं तो उसकी बैलेंसिंग का थोड़ा होता है, तो वो आप ध्यान रखिए। अगर आप वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप एक आटे का दिया ले लीजिए, अदरवाइज मिट्टी का दिया विल वर्क। तो एक आपने बड़ा मिट्टी का दिया ले लीजिए। साइज ऐसी ले लीजिए कि इसमें जब तेल भरे तो ऑलमोस्ट पूरी रात जले। आप एक या दो बार रिफिल करें तो वो पूरी रात जल सके। तो आपने मिट्टी का दिया ले लिया। अब उसके बाद आपको इस तरह से रुई लेनी है, सिंपल जो बाती कहते हैं, चार। तो उसको चार रुइयों को इस तरह से मतलब चार ऐसे ले लीजिए। उनको 1 2 मतलब हर एक चारों कॉर्नर में आ जाए, 3 और 4, यानी चारों कॉर्नर के अंदर, चारों कॉर्नर। तो हम चारों दिशाओं के लिए हम इसको दिखाते हैं, आप ये देख पाएंगे। तो इस तरह से आपने चारों रख करके, और इसमें आपको सरसों का तेल भरना है, फुल भरना है। इसमें आपको मैंने कहा ना, किसी भी प्रकार का वहम नहीं लेना। जैसे आप गणपति देवता और माँ लक्ष्मी जी के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए दीप बना रहे हैं, वैसे ही आपको यम देवता यमराज जी के लिए बनाना है, दीपदान करना है। तो इसमें किसी भी प्रकार का वहम नहीं लेना है। सिर्फ हम इसमें चारों साइड के जलाते हैं ताकि हम चारों दिशाओं से आने वाली नेगेटिविटी से अपने परिवार की रक्षा कर सकें। चारों साइड इस तरह से दीप प्रज्वलित किया जाता है। जो चारों तरफ की जो नौ है वो इसलिए रखी जाती है कि कहीं से भी कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आ रही है चारों दिशाओं में से, तो वो हमारे घर की रक्षा करे, हमारे परिवारजनों की रक्षा करे। तो इसे इस तरह से बनाना है। तो ये हो गया यम दीपक बनाने का तरीका। अब इसे रखना कहाँ है? रखना, जैसे मैंने बताया है कि आपके घर का जो साउथ का कॉर्नर है, आपके घर में वास्तु के अनुसार
45 देवी देवता होते हैं, उनमें से एक देवता है यम, और उनका स्थान आपके घर का साउथ कॉर्नर है। तो आप या तो जब इसे प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप या तो आपके घर के मंदिर में चले जाएं और वहां पे इसे प्रज्वलित कर लें, और जब भी प्रज्वलित कर रहे हैं चारों लोगों को जला लीजिए, और बोल जब जला रहे हैं तो ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, उस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। और करके तो अब हम मंदिर से जला करके, कुछ लोग इसे घर के बाहर रखने का बोलते हैं, आप चाहें तो इसे घर के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे आपके घर का जो साउथ कॉर्नर है, आप आपके घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और आपके घर का जो साउथ कॉर्नर है उसमें आप इसे रखें। वास्तु के अनुसार आपके घर में 45 देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के महेंद्र देवता, सूर्य देवता, तो आपके घर में 45 देवी देवताओं का वास है। उनमें कुछ देवता हैं, कुछ गंधर्व हैं, कुछ असुर हैं, तो ये सब का वास आपके घर में है। तो ऐसा ही साउथ कॉर्नर में आपके घर में यम देवता का वास है। तो जब भी हमको हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें इन 45 देवताओं की जो एनर्जी है उसको लाइफ में बैलेंस करना होता है। तो ये जो धनतेरस पे यम दीपक का जो है जलाने का जो प्रोसीजर बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि आप इस दिन यम देवता की एनर्जी को भी बैलेंस करें। जिस प्रकार से हम लक्ष्मी जी की पूजा करके, गणपति जी की पूजा करके हम लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मांगने की बात करते हैं और बहुत सारी दूसरी एबंडेंस मांगने की बात करते हैं, तो ये दीपक आप साउथ में जला करके यम देवता से आप अपने घर का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि हमारे घर के सदस्यों की नेगेटिव एनर्जी से, खराब एनर्जी से, किसी की अकाल मृत्यु, अगर बहुत सारे घरों में कुछ ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि किसी न किसी रीज़न से अकाल मृत्यु होती रहती है, तो अकाल मृत्यु से अपने घर वालों की रक्षा करने के लिए आप इसे जलाते हैं। तो इसे साउथ में भी जला सकते हैं और पूरी रात वहाँ रख सकते हैं। तो इसे आप साउथ में जला लीजिए। एक और जो चीज़ है, बहुत जगह मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इससे आप आपके बाथरूम में रख दीजिए, किसी गंदे पानी आने जाने की जगह सिंक के पास रख दीजिए या टेबल के नीचे रख दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इससे जहाँ पे भी रखें, भले साउथ में रखें तो साउथ में, घर के बाहर रखें तो घर के, पूरी तरह से अच्छी तरह से रखना। और आप चाहें, जैसे हम दीपदान करते हैं, आप सबको पता होगा, लेडीज़ को पता होगा, जब भी हम दीपदान करते हैं तो हम एक अच्छी थाली लेते हैं, उसमें कुछ हल्दी को चावल रख करके, थोड़े पुष्प वगैरह रख करके और उस पर सजा करके इसे रखें। तो इसे पूर्णतः दीपदान से, किसी भी प्रकार का वहम न लेकर के, पूरे मन भाव से एज ए दीपदान कर रहे हैं वैसे कीजिए। और ये मैंने कहा ना, जो यम देवता है उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खाली बिकॉज नाम यम दीपक हो गया है तो हमारे मन में एक थोड़ा डर आता है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसे गंदे स्थान पर ना करें। हम देवता की पूजा कर रहे हैं, उनके एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, तो इसे साफ सुथरी जगह पर रख करके पूरे अच्छे भाव से इसे कीजिए। तो इस तरह से आप यम, मैंने इस वीडियो में बात की कि यम दीपक क्या होता है, डरना नहीं है, वहम नहीं रखना है। अब एक और चीज़ जो आ जाती है वो ये कि जब जला यम दीपक आपने रखा और किसी न किसी रीज़न की वजह से हवा आ गई, कुछ हो गया, बुझ गया, तो कोई भी वहम नहीं लेना, इसे पुनः जला लीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग, नहीं वो आजकल टीवी सीरियल्स का एक वो चल गया है, नहीं माइंड हमारा चेंज हो गया है कि टीवी सीरियल्स में बता देते हैं जब दिया बुझ गया था, कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, तो उस पर बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। कोई बिल्कुल भी डर नहीं लेना, मतलब कुछ अनहोनी नहीं होगी। आप आपके मन के भाव से कीजिए। यमराज जी खुद डिसिप्लिन के देवता हैं, खुद नियमों के देवता हैं, तो वो कुछ ऐसा आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आप पूरे मन भाव से वहाँ पे लगाइए और इसकी अपने यमराज जी की पूजा कीजिए, यम देवता को की पूजा कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए। तो किसी भी प्रकार का वहम नहीं लेना है और इसे गंदे स्थान पर नहीं रखना है। तो ये था यम दीपक के बारे में। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और इस वीडियो का मेरा पर्पस है, हमें बहुत सारे जनों को पता है कि यम दीपक कैसे होता है, लेकिन जो मेरा पर्पस है वो ये कि इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। बहुत बार हमारे हिंदू धर्म में बहुत एक प्रॉब्लम जो अभी चल रही है कि बहुत सारी चीज़ें को हर तरह से टोटका और टोना टोटका मान लिया गया है। आप इसे सिंपल तरीके से, भाव पूजा इंपॉर्टेंट है, तरीका बाद की बात है। जो पूजा मानी गई, यदि आपको तरीका नहीं आता है किसी भी, आप अगर लक्ष्मी पूजन भी कर रहे हैं, आपको पद्धति नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है।
भाव पूजा को प्रधानता दी गई है। तो आप जब ये दीपक भी लगा रहे हैं तो आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। आपको आपके घर वालों का प्रोटेक्शन मांगना है, आपको आपके घर वालों की सेफ्टी की बात करनी है, आपको उनका आशीर्वाद लेना। तो वहम मन में किसी भी प्रकार का ना रखें और इससे पूरे मन से भाव से करें। तो मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। और आई रिक्वेस्ट, नॉर्मली मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन आई से कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि जो लोगों में थोड़ी नेगेटिविटी है वो हट करें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्या करें, कैसे करें, कुछ हो गया तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे पूरे मन से कीजिए और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो दे विल ऑल्सो नो अबाउट कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। So धन्यवाद and wish you and your family very happy Diwali, and I'll come again with the next video very soon on some topic which will be interest of you. Jai Mata Di. We'll connect very soon. Thank you.